हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने हैज़ वन रिलेशन को एक्सप्लोर किया कि हमारे पास एक यूज़र था और उसकी हमने पोस्ट गेट की। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास पोस्ट यहाँ पे रिटर्न होती है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास अब ID 1 है तो ये रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार मैं कह रहा होता हूँ कि आपने लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करना है। वो क्यों कह रहा होता हूँ? अगर आप लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, अगर आपने हैज़ वन रिलेशन डिफ़ाइन किया है तो उसमें आपको पहले पोस्ट का मॉडल का नाम, फिर फॉरिन की और फिर आपने प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी होती है। अगर आप लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, लाइक आपने जो फॉरिन की बनाई है वो आपने मॉडल का नेम और अंडरस्कोर ID बनाई है, तो उससे क्या होगा, लारावेल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये जो है ये फॉरिन की है। और ये जो आपने प्राइमरी की ID नाम से बनाई है तो ये लारावेल को पता चल जाता है कि ये ID है। तो आपको ये वाला पैरामीटर भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो यूज़र ID वाला पैरामीटर ये भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप मॉडल का नाम डिफ़ाइन करो, लारावेल को खुद ही पता चल जाएगा कि आपके जो टेबल की फॉरिन की कौन सी है और आपके जो यूज़र टेबल की प्राइमरी की है वो कौन सी है। रिफ़्रेश करूँ, सेम ही रिज़ल्ट रिटर्न होगा। तो ये देखिए हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट रिटर्न हो रहा है। तो ये लारावेल को कैसे पता चल रहा है? लारावेल इसको जो फॉरिन की को रीड करता है वो कैसे रीड करता है? हमारे पास मॉडल का नेम प्रीफिक्स होता है और उसके बाद अंडरस्कोर ID होता है। तो लारावेल को पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो है ये फॉरिन की है। ठीक है, और ID हमारे पास ये जो ID कॉलम है यूज़र टेबल के अंदर ये वाला, तो इससे ये लारावेल को पता चल जाता है कि ये प्राइमरी की है। तो जब भी आप ID डिफ़ाइन करेंगे आपको प्राइमरी की डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि हमारे पास हमने यूज़र की पोस्ट तो गेट कर ली, लेकिन अगर हमने पोस्ट का एक पोस्ट है उसका यूज़र गेट करना होगा, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी लारावेल हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। पहले हमने यूज़र की पोस्ट गेट करनी थी, मतलब हमने यूज़र से उसकी पोस्ट गेट करनी थी, तो हमने यूज़र मॉडल के अंदर इसका रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया। ठीक है, और हमारा जो यूज़र टेबल था उसकी जो हमारे पास ID थी वो पोस्ट टेबल के अंदर फॉरिन की थी। ठीक है, तो अगर आपकी जो फॉरिन की है वो दूसरे टेबल के अंदर है तो आप क्या लगाते हैं, हैज़ वन। ठीक है, और अगर आपकी जो फॉरिन की है वो उसी टेबल के अंदर है, लाइक पोस्ट के अंदर, और आप पोस्ट से यूज़र पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो फॉरिन की है वो उधर ही मौजूद है, तो उसके लिए आपने लगाना होता है बिलोंग टू। राइट, तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि अब आपने पोस्ट से यूज़र पे जाना है। ठीक है, यूज़र से हमने पोस्ट पे गए, अब हमने पोस्ट से यूज़र पे जाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं सेम जिस तरह से हमने पहले डिफ़ाइन किया है, ये भी सेम करना है। पब्लिक फंक्शन जहाँ पे चेंजेस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है अब यूज़र, क्योंकि हम पोस्ट मॉडल के अंदर मौजूद हैं तो हमने पोस्ट से उसका यूज़र फाइंड करना है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ यूज़र। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने करना है रिटर्न और यहाँ पर आपने लिखना है दिस, और यहाँ पर आपने अब हैज़ वन नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप टेबल लाइक जिस तरह से भी हमारे पास पोस्ट है, आप पोस्ट से किसी और टेबल में जा रहे हैं और आपकी जो फॉरिन की है वो पोस्ट के अंदर ही मौजूद है, तो जब भी फॉरिन की पोस्ट के टेबल के अंदर मौजूद होती है उस टाइम आप इनवर्स रिलेशन लगाते हैं। ठीक है, मीन आपकी जो फॉरिन की है उधर ही मौजूद है, तो वहाँ पे आप हैज़ वन नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप बिलोंग्स टू लगाते हैं। ठीक है, ये मेथड है जो फॉरिन की से प्राइमरी की तक जाता है। ठीक है, और इसके भी सेम पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर आपने यहाँ पे यूज़र का मॉडल, ठीक है, क्योंकि हम यूज़र की पोस्ट फाइंड कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे आपने कौन सा पास करना होता है, यूज़र ID, और उसके बाद थर्ड है आपकी ID। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं web.php के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट, और मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले एक पोस्ट फाइंड करता हूँ, पोस्ट इक्वल पोस्ट फर्स्ट। ओके, मैं फर्स्ट पोस्ट को फाइंड करता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ पहले पोस्ट को, आपको पता चल जाएगा हमारे पास पोस्ट रिटर्न हो रही है या नहीं।
रिफ़्रेश करें, यही सेम पोस्ट रिटर्न करेगा। तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट का मैंने यूज़र गेट करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे लिखो पोस्ट और उसके बाद उसका यूज़र, ठीक है। तो ये देखिए लारावेल सजेस्ट कर रहा है हमें यूज़र। सेव करो, रिफ़्रेश करो, तो अब आपका यूज़र आएगा हिदायत न्याज़ी। तो ये देखिए हमारे पास यूज़र रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। तो ये यूज़र कैसे रिट्रीव हो रहा है, इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया है पोस्ट मॉडल के अंदर, कि हमने रिलेशनशिप का नाम डिफ़ाइन किया है। उसके बाद हमने लगाया है दिस बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारी जो फॉरिन की है उसी टेबल के अंदर है और उसी से हम दूसरे उसके अंदर जा रहे हैं। तो हमने लगाया बिलोंग्स टू, पहला पैरामीटर मॉडल नेम, दूसरा फॉरिन की, तीसरा प्राइमरी की, ठीक है। तो एज़ सिमिलर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर आप लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव कर दें इसको, सेव करें, देन सेम रिज़ल्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये देखें सेम रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सक्सेसफुली 1-to-1 रिलेशन को कवर कर लिया है, कि हमने यूज़र्स से उसकी पोस्ट गेट की और पोस्ट से भी उसके हमने यूज़र गेट किया। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल में भी जा सकते हैं और दूसरे से पहले में भी आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्प आउट्स हैं लारावेल के रिलेशंस, और हमें मैनुअली डेटाबेस के अंदर जाके फॉरिन की इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने वो जो फॉरिन की थी वो हमने माइग्रेशन से ही ऐड कर दी है। और अब नंबर आता है कि हम फॉरिन की कॉन्स्टेंट क्यों लगाते हैं। अब कॉन्स्टेंट से मेरा क्या मुराद है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास हमने यहाँ पे इंटीजर के अंदर यूज़र आईडी को ऐड कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पोस्ट टेबल के अंदर, तो ये हमारे पास ये फॉरिन की कॉन्स्टेंट इस पर अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस पर हावर करता हूँ तो हमारे पास ये ब्लू शो नहीं हो रहा। तो आप फेमिलियर होंगे कि जब हमारे पास फॉरिन की कॉन्स्टेंट लगा होता है तो हमारे पास ये ब्लू शो होता है। तभी मैं यहाँ पे इसके अंदर 2 इंटर कर सकता हूँ, हालांकि मेरे पास सेकंड यूज़र नहीं है। लेकिन जब आपका कॉन्स्टेंट अप्लाई होता है तो ये आपको इंटर नहीं करने देता। तो अब हम इसी कॉन्स्टेंट को अनेबल करते हैं कि हम डेटाबेस की जो इंटेग्रिटी चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने इसको कर देना है कमेंट, और उसके लिए कौन सा है ये जो नीचे हमने पहले डिफ़ाइन किया था, ठीक है, कि फॉरिन आईडी कौन सी है, यूज़र आईडी है, और कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट बेसिकली यूज़र्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो लारावेल को पता है कि उसने यूज़र पे लगाना है, तो आप यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लारावेल को पता है कि ये आप यूज़र आईडी आपने लगाया है तो आपका जो टेबल होगा वो यूज़र्स होगा, क्योंकि लारावेल ये इसको एज अ मॉडल से रीड करता है। मॉडल प्रीफिक्स यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको अगर माइग्रेट फ्रेश करूँ तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होगा ये डेटाबेस लेवल पे भी अप्लाई हो जाएगा। मीन एक तो हम डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं खुद फॉर्म वगैरह से और वहाँ पे आईडी भेज रहे हैं, और दूसरा हमने यहाँ पे डेटाबेस लेयर पे भी हमने सिक्योरिटी लगा दी है कि हमारी जो फॉरिन की है वो एग्जैक्टली वैसे ही एंटर हो जिस तरह से हम चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँ और मुझे यहाँ पे यूज़र को भी फिर से एंटर करना पड़ेगा, और जो मेरी दूसरा जो हमारे पास क्या नाम है पोस्ट को भी एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको ऐड कर देता हूँ आदि, ओके। और इसको मैं यहाँ पे ये, और उसके बाद पासवर्ड 128 पासवर्ड और गो, ठीक है। इसके बाद आपने इधर पोस्ट पे आना है और एक पोस्ट ऐड करनी है आपने, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे अगर मैं आऊँ पोस्ट /create not found localhost post/create what's okay post के अंदर let me find out why it says that I think मैंने कमेंट कर दिया था जिसकी वजह से कह रहा है post not found हो गया। सो यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास यहाँ पे रिटर्न करेगा क्रिएट पोस्ट। यहाँ पे रिमेंबर जब भी हमारी यहाँ पे हम पोस्ट एंटर कर रहे हैं तो हमारी आईडी वहाँ पे 1 जा रही है, ठीक है। तो अभी हमारी आईडी 1 होगी। यहाँ पे मैंने पोस्ट पे आया
पोस्ट पे आप देखिए कि हमारे पास इसका कलर चेंज होगा। ये देखें अब ये रेफरेंस कर रहा है आदि को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें हिदायत को ये रेफरेंस कर रहा है। यहाँ पे मैं फिर से पोस्ट पे आता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं टू ऐड करना चाहता हूँ, दूसरा यूज़र हमारे पास नहीं है। मैं सेव करता हूँ तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। ये देखें ये हमें कह रहा है ऐड और चाइल्ड राउ फॉर इन की कॉन्स्टेंट फेल। ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सेकंड यूज़र नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकंड यूज़र नहीं ऐड कर सकते। इसकी वजह क्या है कि आपको यहाँ पे 1 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टीवी के अंदर जस्ट 1 ही मौजूद है। तो ये होता है डेटाबेस का कॉन्स्टेंट। एक एक्स्ट्रा हम लेयर लगा देते हैं जिससे हमारी जो डेटाबेस होती है वो भी सिक्योर होती है और उसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं जाता जिससे हम फिर मज़ीद उसमें हमें मसला हो। जिस तरह से भी हम फॉर एग्जांपल 2 एंटर कर देते तो हमारे पास 2 तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इस तरह से हमारे पास मसले हो सकते थे। जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हैज़ मैनी रिलेशन को डिफाइन करें डिस्कस करेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।